बिरसा ब्रिगेड के जो कैडर्स है उनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो पूरी होती है उन कैडर्स का ये प्रोग्राम था। उसी के आड़ में हम लोगों ने भगवान टंटा भील का शहीद दिन, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और बिरजू नायक की जमीन पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक हम लोगों ने निश्चय किया है। इसके पीछे एक दूसरी रणनीति भी है। हम समीक्षा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है उसमें हमको कुछ नई बातें सामने आई है कि आदिवासी क्षेत्रों में वोटों की चोरी हुई है। हम ऐसा मानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे, जो स्वतंत्र उम्मीदवार लड़ रहे थे, जो करीब 10,000 वोट ले सकते थे, जिनके घर के भी वोट उनको नहीं मिले हैं, ऐसे बुध भी आए जहां पर उनके खुद के फैमिली के वोट नहीं मिले। वो वोट जा कैसे सकते हैं? और आदिवासी ये कम पढ़ा लिखा वर्ग है, इनको मालूम नहीं हो रहा है कि इसका वोट कहाँ जा रहा है। हम पूरे देश के लोगों से ये विनती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, इलेक्शन कमिश्नर से, राष्ट्रपति जी से और जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी, कि आदिवासी समाज चाह रहा है कि आपका हमारा वोट कहाँ जा रहा है, इसकी शाश्वती क्या है, इसकी गारंटी क्या है। आपको मालूम ही नहीं होता आपका वोट कहाँ जा रहा है। हमको चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, इसकी हमको शाश्वती मिले। ये जो इलेक्शन पैटर्न है, जो ईवीएम पैटर्न है, इस ईवीएम पैटर्न पे हमारे पास एक स्लिप हो जो काउंटेबल रहे, वो स्लिप भी काउंटेबल रहे, हमारा वोट भी काउंटेबल रहे, हमारी बटन द्वारा दबाया गया वोट और हमारे उससे निकली हुई स्लिप वो हमारे वोटिंग के रूप में काउंट होना चाहिए, ताकि हमको ये विश्वास रहे कि हमारा वोट सही जगह गया है। पहला, ताकि हमारे वोटों की चोरी ना हो। वोटों की चोरी यानी लोकतंत्र में छलावा होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में वोटिंग मशीन को लेकर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारी देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से विनती है, आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम आप वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें, बैलेट पेपर से वोट करवाए। ये पहली मांग हमारी रहेगी, क्योंकि हमने सर्वे किया है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर बड़ी मात्रा में वोटों की चोरी हुई। दूसरी चीज, हम जो 1,25,000 आदिवासी लड़कियां गायब हुई है प्रदेश, उस पर सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उस पर अपना बयान और उस पर कोई कार्रवाई करे। हम लाडली बहना का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारी बहनें गायब है 1,25,000, वो सभी की बहनें, प्रदेश की महिला है, वो गई कहां? वो मर गए, जिंदा है, इस पर कोई बयान अभी तक के नहीं आया। मिशन की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से पूरे प्रदेश में और मध्य भारत में एक अलग मुहिम हम लोग खड़ी कर रहे हैं। आने वाली 26 तारीख को भगवान टंटा भील के जन्म दिवस पर 1 लाख आदिवासी युवा सामाजिक दीक्षा लेने जा रहे हैं। ये सामाजिक दीक्षा ऐतिहासिक है। जिस महामानव को देश में डकैत बोला गया, जिस महामानव को देश में इन्होंने चोर बोले, डकैत बोले, डाकू बोले और अपमानित करे, वास्तविकता में वो महामानव क्या है ये पूरे देश को ही नहीं विश्व को मालूम होना चाहिए। और हम उनकी प्रेरणा लेकर, उनकी क्रांति की प्रेरणा लेकर, उनके सामाजिक शिक्षा की प्रेरणा लेकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। और पूरे आदिवासी भारत के कम से कम 240 आदिवासी जनजाति के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग सामाजिक दीक्षा का कार्यक्रम रखने वाले हैं। जो आदिवासियों की सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा है उसको हम मान्यता दिलाना चाहते हैं। ये हम लोग कोई धर्म कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक कोड की बात कर रहे हैं। वी नीड कल्चरल कोड फॉर आवर आइडेंटिटी। हम इस देश में जब सर्वे हो तो हमारी कल्चरल कोड का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम धर्म को नहीं मानते, हम संस्कृति को मानते हैं। हमारी संस्कृति ये 20,000 साल पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसका सम्मान होना चाहिए। भारत के सभी लोग आदिवासियों के वंशज हैं और उस संस्कृति को, उस प्राचीन संस्कृति को आज भी आदिवासियों के घरों में और उनके समाज, उनके समूहों में माना जाता है। उसका हम पालन करते हैं, उसको खुले रूप से हम लोग मानते हैं। ये जो जल, जमीन, जंगल है वास्तव में हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, देश में सब लोग तलवार लेके निकले। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं और राष्ट्रपिता ने